हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम था वो देख लिया था दोनों ही तरीके से, यानी एक पर्टिकुलर नंबर को कैसे चेक करेंगे वो भी देख लिया था और एक गिवन रेंज में कैसे हम प्रिंट करेंगे वो भी हमने देख लिया था। तो इसमें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक फिबोनाची सीरीज़ को हम कैसे प्रिंट करेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में दो तरीके से आ सकता है कि सबसे पहले बोला जाएगा या तो कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज़, ठीक है, इस तरीके से बोल दिया जाएगा। सीक्वेंस कह देते हैं, सीरीज़ भी आता है, सीक्वेंस यूजिंग लूप, यानी कि यहाँ पर हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो लूप के थ्रू बनाएंगे। इसके बाद ये भी बोला जा सकता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज़ यूजिंग रिकर्सन। तो यूजिंग रिकर्सन भी ये आता है। तो आपको ये जो प्रोग्राम है दोनों तरीके से मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लूप के थ्रू हम फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करेंगे कैसे, उसके बाद हम देखेंगे रिकर्सन के थ्रू कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो है यहाँ पे और सबसे पहले जो मेन बात है वो हमें ये है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें जो है फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है, यानी किस टाइप की सीरीज़ को हम फिबोनाची सीरीज़ बोलते हैं। तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। एक एग्ज़ाम्पल दे के आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, क्योंकि उससे थोड़ा आइडिया बनेगा कि हमें प्रोग्राम को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फिबोनाची सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें पहला नंबर आपका 0 होता है और दूसरा नंबर आपका 1 होता है, यानी कि ये 2 डिजिट फिक्स होती हैं उसके अंदर कि पहले प्लेस पे 0 ही आएगा और दूसरे प्लेस पे 1 आएगा। अब जो तीसरी प्लेस है वहाँ से हमारा काम चालू होता है। तीसरे प्लेस पे हमें क्या करना, उससे पहले वाले 2 प्लेस का टोटल, यानी कि 0 + 1, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर अब हम इस प्लेस पे आ गए तो उससे पहले वाले 2 प्लेस का टोटल, यानी पहले भी 1 है और उससे पहले भी 1 है, यानी यहाँ पे 2 आएगा। फिर अब इस प्लेस पे आ गए तो उससे पहले 2 प्लेस का टोटल, यानी कि इस वाले का और इस वाले का, तो ये 1 है और ये 2 है, तो यानी हमें यहाँ पे 1 + 2। फिर हम यहाँ पे आए तो अब इन दोनों का टोटल, यानी कि यहाँ पर 2 है तो 2, और यहाँ पर क्या है 3 है तो यहाँ पर 3। तो यानी इस टाइप से जो हमारी ये सीरीज़ प्रिंट होगी वो ऐसे सीरीज़ प्रिंट होगी 0, 1, 2, 3, 5। तो इस तरीके की जो सीरीज़ होती है उसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। अब हम यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें कैसे प्रिंट करनी है फिबोनाची सीरीज़ एक लूप के थ्रू। लूप के थ्रू हम कैसे प्रिंट करेंगे फिबोनाची सीरीज़ को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे कि वो कितने टर्म प्रिंट करना। टर्म क्या होते हैं, जैसे ये अभी मैंने यहाँ पर जो सीरीज़ लिखी है ये 5 टर्म्स की है, यानी कि इसमें 5 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो हम यूजर से पूछेंगे वो कितने टर्म की फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करना चाहता है, तो हम उतना ही उसको प्रिंट करके देंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलती रहेगी तो हम पूरा तो प्रिंट करके देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हमें इनपुट फंक्शन का यूज़ करना होता है और इसमें हम लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ डिजिट, या हम सिंपल ऐसे बोल सकते हैं एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इससे एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हम एक गाइडलाइन भी दे देंगे कि मिनिमम जो आपके होंगे वो 2 टर्म होने चाहिए, क्योंकि 2 तो कम से कम आपको ऐड करने ही है। अब जो इनपुट मेथड का नेचर होता है वो ये होता है कि वो क्या करता है, जो भी इनपुट लेता है उसको स्ट्रिंग में देता है। तो हमें क्योंकि नंबर पे वर्क करना है तो हम इसको टाइप कन्वर्जन का यूज़ करके इसके आगे इंट लिखेंगे और दोनों तरफ से ब्रैकेट इसका क्लोज कर देंगे। तो क्या होगा, ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर। तो सबसे पहले हमें टर्म्स पूछने हैं, कितने टर्म्स के लिए हमें प्रिंट करना है। तो अब हमारे 2 तो फिक्स होते हैं, तो 2 के लिए तो हमें कुछ प्रोग्राम लिखना ही नहीं है। हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट = 0 और सेकंड = 1,
2 तो हम ऐसे ही प्रिंट करा लेंगे सीधे आसानी से, क्योंकि वो फिक्स है। तो अब हम आगे के लिए काम करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और अब यहाँ से हम अपना काम चालू करेंगे। फिबोनाची सीरीज इज, इस तरीके से हम एक सेंटेंस बना के लिख देंगे। उसके बाद हम फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करने का काम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रिंट करना है फर्स्ट को, यानी जो हमारा फर्स्ट है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड को प्रिंट करेंगे, और फिर यहाँ पर एंड हम कर देंगे किससे, कॉमा से। ठीक है, कॉमा से ही हम एंड भी कर देंगे, क्योंकि हमें कॉमा लगा लगा के सेपरेट करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये पाइथन के 3 वर्जन से ऊपर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम प्रिंट करा रहे हैं एक साथ कई चीज़ें प्रिंट करा रहे हैं। एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में कई सारी चीज़ें, हम फर्स्ट को भी प्रिंट करा रहे हैं, कॉमा को भी प्रिंट करा रहे हैं, फिर सेकंड को भी प्रिंट करा रहे हैं। तो ये पाइथन के 3 वर्जन से ऊपर में काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये लाइन वर्क नहीं करती और इस लाइन पर कोई एरर शो होता है, तो वो आपके सिस्टम की वर्जन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अब हम यहाँ पर आगे लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें लूप के थ्रू करना है। तो फॉर आई इन रेंज 2, तो हमें 2 से रेंज चलानी है, और कहाँ तक चलानी है, क्योंकि हम 0 और 1 का तो काम कर चुके हैं, तो हमें 2 से चलानी है, और वो लास्ट तक जाएगी जो भी हमने यहाँ पे नंबर डाला होगा। सपोज अगर हमने 8 डाला है तो 2 से लेके 8 तक यहाँ पर चलेगा लूप। और इसमें जो हमारा वर्क होगा उसमें हमें करना क्या है कि एक नेक्स्ट एलिमेंट बनाना है, और जो फर्स्ट और सेकंड का टोटल होगा, यही तो हमें काम करना है। फर्स्ट और सेकंड का टोटल होता है। इसके बाद प्रिंट कर देंगे उसको, प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट को, और एंड कर देंगे विद कॉमा। ठीक है, तो अब ये तो हमारा काम हो गया कि हमें जो है पहले और दूसरे का टोटल मिल गया। पर अब हम अगले टर्म के लिए जब जाएंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब हम इस नंबर 2 को प्रिंट करना चाहते हैं, तो अभी फर्स्ट कौन है, 0 है, और सेकंड कौन है, 1 है। तो हमने इन दोनों को टोटल करके नेक्स्ट तो बना दिया, यानी 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। पर जब हम अगला नंबर प्रिंट करना चाहेंगे, तो उसके लिए लॉजिक तो वही रहेगा फर्स्ट और सेकंड पर। फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए ना। यहाँ पर हमने फर्स्ट की वैल्यू 0 डाली है और सेकंड की वैल्यू 1 डाली है, तो अगर हमेशा यही रहेगी तो हमें तो यहाँ पर बार बार 1 1 1 ऐसे ही मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे इस चीज़ को काम करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना होगा। तो यानी हमें फर्स्ट नंबर पे हमें क्या कर देना है, सेकंड की वैल्यू को ला देना अपडेट करने के लिए। यानी जो पहले फर्स्ट थी, यानी 0 थी, वो अब यहाँ पर आ जाएगा, यानी फर्स्ट अब 1 को टारगेट करेगा। तो पहले वो क्या था, सेकंड था, तो यहाँ पे हमने सेकंड लिख दिया। और जो सेकंड है वो किसको टारगेट करेगा, नेक्स्ट को। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू अपडेट हो जाएंगी और हमारा ये काम चलता रहेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है कि हम कैसे इसको जो है प्रिंट करेंगे एक लूप के थ्रू। अब इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने जैसे ये प्रेस किया तो हमारा ये आ गया कि एंटर नंबर ऑफ़ टर्म्स और मिनिमम 2, ये लाइन हमारी जो पहली वाली है ये एग्जीक्यूट हो गई। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे कि हमें 8 टर्म्स चाहिए, और एंटर किया तो यहाँ पर देखो आ गया कि फिबोनाची सीरीज इज 0 1 1 2 3 5 8 13। तो आप मैच कर सकते हैं जो मैंने ये बताई थी, मैंने ये कितने टर्म की बताई थी, 6 टर्म की। और यहाँ पर देखिए 6 टर्म सेम आए हैं बिल्कुल, जो मैंने अपने एग्जांपल में आपको समझाया था, और मैंने आपके 2 और एक्स्ट्रा दिए हैं। तो 5 और 3 का टोटल 8 और 8 और 5 का टोटल 13। तो इस तरीके से जो है हम लूप का यूज़ करके फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हम रिकर्सन का यूज़ करके फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं अब इसको एक फिबोनाची सीरीज़ को रिकर्सन का यूज़ करके आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। रिकर्सन में हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, यानी कि हम वही काम रिपीटेड वर्क जो हम कराना चाह रहे हैं वो फंक्शन का यूज़ करके करेंगे। यानी कि हम बार बार फंक्शन को कॉल करेंगे, और बार बार जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं अपने आप,
तो उसी चीज़ को हम रिकर्सन बोलते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है, यानी हमें इसके लिए एक फ़ंक्शन बनाना होगा और उसको हम बार बार कॉल करेंगे, बस इतना ही काम हमें चेंज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ़ंक्शन को ही बना देते हैं, डेफ रिकर फेवो, कुछ भी नाम से आप बना सकते हो। और इसको क्या चाहिए, टर्म चाहिए, यानी कि जो कितने टर्म के लिए इसको कॉल करना है। तो हम डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन में हमें क्या करना है कि अगर जो नंबर है वो 1 डाला जाता है या 1 से छोटा डाला जाता है, 1 मतलब टर्म की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि 1 टर्म डाला जाता है तो यानी कि 0 प्रिंट कराना उसको। तो 1 टर्म में क्या करना, उसी को प्रिंट करा देंगे, रिटर्न n। इसके बाद एल्स में क्या होता है, एल्स हमें क्या करना है, रिटर्न करना, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो बस इतना ही है, रिकर फिबो n-1 प्लस रिकर फिबो n-2, यानी कि हम उससे पहले टर्म और एक और उससे पहले टर्म यानी फर्स्ट और सेकंड के लिए इसको दोबारा से कॉल कर देंगे। यानी कि हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसी टर्म के लिए, यानी कि हमें लॉजिक वही लगाना है कि हम अगर यहाँ पर तीसरा नंबर निकालना चाहते हैं तो हम पहला और दूसरा, तो यानी अगर हमारी n की वैल्यू 3 जाती है तो यहाँ पर 3-1 यानी कि 2 और 3-2 यानी कि 1, यानी कि 1 और 2 दोनों के लिए वो कॉल करेगा। तो अब इसमें हम इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन हमने बना लिया है, यही रिकर्सन फंक्शन होगा। तो अब हम इसको थोड़ा इंटरफेस दे देते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो हमें सबसे पहले तो नम यूज़ करना है इन, क्योंकि फंक्शन ये अभी डिफ़ाइन हुआ है। फंक्शन में 2 स्टेप होते हैं, फंक्शन डिफ़ाइन करना और फंक्शन कॉल करना। अभी हमने फंक्शन कॉल नहीं किया है, फंक्शन ओनली डिफ़ाइन किया, यानी फंक्शन हमें कैसे वर्क कराना है वो हमने इसमें बता दिया है। तो अब उसको कॉल करने के लिए हम अब इसका थोड़ा इंटरफेस ठीक कर देते हैं। सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे टर्म्स को लेने के लिए, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और यहाँ पर भी हम सेम वही बनाएंगे जो लास्ट वाला था, मिनिमम 2, इतना करके हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है आगे, अगर नम इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0, अगर वो 0 से छोटा है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव नहीं डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद एल्स हमें क्या करना है, प्रिंट करना है फिबोनाची सीरीज़ को। फिबोनाची सीरीज़ इज़, इस तरीके से हम लिखेंगे। और इसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज नम, और उसमें हम क्या कर देंगे, उस फंक्शन को कॉल कर देंगे प्रिंट, और जो भी हमारे फंक्शन का नाम है रिकर फिबो, और नम के लिए उसको हम कॉल कर देंगे। ठीक है, नम के लिए यहाँ पर हम कॉल नहीं करेंगे क्योंकि आई नम में जा रहा है, तो हम यहाँ पर आई के लिए कॉल करेंगे इसको। ठीक है, और उसमें जो भी हमें आउटपुट मिलता जाएगा उसके बाद में हमें क्या करते जाना है, कॉमा लगाते जाना है। तो एंड इक्वल्स टू करके हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमा। ठीक है, तो ये हमारा जो है आउटपुट बनेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमने ये जैसे ही रन किया तो सबसे पहले हमारा जो इनपुट है वो मांगा जा रहा है, तो हमने फिर यहाँ पर भी 8 डाल दिया, और 8 डाला तो देख सकते हो आप सेम ये सीरीज़ प्रिंट होके आ चुकी है जैसा हमने पहले के प्रोग्राम में किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची सीरीज़ को दोनों तरीके से हम कैसे प्रिंट करेंगे, यूजिंग लूप और यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, तो ये वाला जो है यूजिंग रिकर्सन है, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये यूजिंग रिकर्सन हमने क्रिएट किया है, और वो वाला जो था वो यूजिंग लूप था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।